नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ध्यायानं नमो लोय सव्साहुनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी महामंडराज जी की, परम पूज्य गुरु श्री विराट सगत गुरुदेवी की, परम पूज्य गुरु श्री विनम्र सगत गुरुदेवी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल हमने दया धर्म के बारे में समझा था, आज उसके आगे श्रावक धर्म का वर्णन करते हैं। संता सर्वसुरासुरेन्द्र महितम मुक्ते परम कारिणम रत्नानां ददतिश्रयं त्रिभुवनम त्रिभुवन प्रद्योतिकाय सति वृत्तिस्तस्य यदन्नता परमया भक्त्यार्पिता जायते तेषां सद्गृहमेधिनां गुणवतां धर्मो न कस्य प्रिया। अब यहाँ कहा जा रहा है, आचार्य श्रावक धर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय की समस्त सुरेंद्र तथा असुरेंद्र भक्ति से पूजन करते हैं तथा जो मोक्ष का उत्कृष्ट कारण है, अर्थात जिसके बिना कदापि मुक्ति नहीं हो सकती तथा जो तीनों लोकों का प्रकाश करने वाला है, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय को देह की स्थिरता रहते हुए ही मुनिगण धारण करते हैं तथा श्रद्धा, तुष्टि आदि गुणों से संयुक्त गृहस्थियों के द्वारा भक्ति से दिए हुए दान से उन उत्तम मुनियों के शरीर की स्थिति रहती है। इसीलिए ऐसे गृहस्थों का धर्म किसको प्रिय नहीं है, अर्थात सभी को प्रिय यह धर्म बताए गए हैं। तो श्रावक धर्म क्या है, यहाँ बात बताई जा रही है कि जिस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय को समस्त सुरेंद्र, असुरेंद्र, सुरों के भी इंद्र माने सारे देवताओं का इंद्र, असुरों का इंद्र, सुरेंद्र भक्ति से पूजन करते हैं, जिस रत्नत्रय की जो मोक्ष का उत्कृष्ट कारण है, जो रत्नत्रय जिसके बिना कदापि मुक्ति नहीं हो सकती है, ऐसे तीनों लोक को प्रकाश करने वाला अर्थात जिसके माध्यम से ही केवल ज्ञान होता है, उस रत्नत्रय की साधना से ही, तो ऐसे सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय को देह की स्थिरता रहते हुए मुनिगण धारण करते हैं। उस रत्नत्रय को, जिस रत्नत्रय से केवल ज्ञान प्राप्त होता है, जिस रत्नत्रय से मुक्ति प्राप्त होती है, जिस रत्नत्रय को देव असुरेंद्र सब पूजते हैं, ऐसे रत्नत्रय को मुनिगण देह की स्थिरता रहते हुए धारण करते हैं। कब धारण कर पाते हैं? जब देह स्थिर हो। यदि देह स्थिर नहीं रहेगा, देह ही कमजोर है, शरीर ही कमजोर है, तो कैसे उस रत्नत्रय का निर्दोष पालन कर पाएंगे। तो इसीलिए देह के रहते हुए, देह की स्थिरता रहते हुए मुनिगण उस रत्नत्रय को धारण कर पाते हैं। इसलिए तथा श्रद्धा, तुष्टि आदि गुणों से संयुक्त गृहस्थियों के द्वारा भक्ति से दिए हुए दान से उन उत्तम मुनियों के शरीर की स्थिति रहती है। तो वो किससे रहती है? जिस शरीर में रत्नत्रय धारण किया जाता है, उस शरीर की स्थिति किससे बनी रहती है? गृहस्थियों के द्वारा दिए हुए उत्तम दान से उन मुनियों के शरीर की स्थिति बनी रहती है। इसलिए ऐसे गृहस्थों का धर्म किससे प्रिय नहीं होगा कि जिनके माध्यम से रत्नत्रय का पालन हो रहा है, जिनके माध्यम से रत्नत्रय की वृद्धि हो रही है। ऐसा गृहस्थियों का धर्म आचार्यों ने बताया है कि उनके माध्यम से प्रत्येक मुनिराज अपने शरीर की स्थिति रख पाते हैं, रत्नत्रय धारण कर पाते हैं, उसकी साधना करके केवल ज्ञान मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसा धर्म, उत्तम धर्म श्रावकों का धर्म है, जिनके माध्यम से रत्नत्रय जीवित रहता है। लेकिन आज वर्तमान में श्रावक अपने धर्म को समझ ही नहीं रहे कि हमारा क्या धर्म है, हमें किस प्रकार से रत्नत्रय को धारण करने वाले मुनिराजों की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार से उनकी भक्ति में संलग्न होना चाहिए। आज के श्रावक तो बचना चाहते हैं क्योंकि अशुद्ध खाते हैं, खुद अशुद्ध खाते हैं, तो शुद्ध बनाने में उन्हें पसीना आता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अब मुनिराजों की परिचर्या पालन कराने में बहुत उन्हें तकलीफ होती है, नहीं लगते उनमें, नहीं जुटते, तो ये कभी भी उत्तम फलों को प्राप्त नहीं हो सकते।
क्योंकि उत्तम फल को वही प्राप्त कर सकता है जो उत्तम रत्नत्र का पालन कराने में सहयोगी बन पाएगा। और जो रत्नत्र के पालन कराने में सहयोगी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो एक दिन के आहार से मुनिराज ध्यान भी करते हैं, माला भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, कराते भी हैं, सब कुछ एक दिन के आहार से। और जितना भी पुण्य मुनिराज करेंगे उस दिन, उसका 6वां% उस श्रावक को जाता है जिसने आहार कराया है, जिसके यहाँ से आहार लिए हैं। दान का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ उनके रत्नत्र में जो जो वृद्धि होगी उस वृद्धि का फल भी उस श्रावक को प्राप्त होता है। तो इसीलिए ऐसा श्रेष्ठ धर्म किसी प्रिय नहीं होगा, हर किसी को प्रिय होगा, लेकिन प्रिय उसे ही होता है जो इसकी महिमा को समझता है। आजकल के श्रावक की तरह नहीं कि लोग दूसरे कहें कि वही चौका लगा लो तो लगा रहे हैं, कहने पे लगा रहे हैं, अपने मन में कोई उत्साह ही नहीं है, अपने मन में भक्ति ही नहीं है कि हम कहें कि नहीं हमें लगाना है। अब एक मुन रहा है तो एक ही चौका लगेगा, ये क्या तरीका होता है? अरे जिसके अंदर भक्ति है वो सब लगाओ, कौन मना करता है? लेकिन नहीं, हमारा खाली चला जाएगा, हमारा जो हो जाएगा। अरे यार अपने लिए बनाओ, अपने लिए बनाओगे तो दूर खाली भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने तो अपने लिए बनाया है, अपने लिए शुद्ध बनाया है, तो उसमें तो पड़गा रहे हैं। लेकिन अपने लिए खाना, शुद्ध खाना कोई जानते ही नहीं है, इसीलिए खाली चलाए तो दुख होता है, क्योंकि हम तो खाते ही नहीं शुद्ध। ये तो आज के दिमाग की खोटी उपज हो गई है कि खाली नहीं जाना चाहिए। अरे खाली तो जाएगा तो क्या हो गया? तुमने बनाया किसके लिए था? अपने लिए बनाना चाहिए, ना कि साधु के लिए। साधु के लिए बनाते हो, यही तो दोष है कि हम साधु को लेकर इंगित करके बना रहे हैं। अरे खुद के लिए बनाओ, आ गए साधु तो हमारा सौभाग्य है, नहीं आए तो हम आज शुद्ध करेंगे, हम शुद्ध भोजन का लाभ लेंगे। कब तक अशुद्ध खाते रहेंगे? कब तक अपने अशुद्ध विचारों में जीते रहेंगे? तो इस प्रकार का चिंतन जिसका होता है वही व्यक्ति श्रेष्ठ नवदा भक्ति में संलग्न हो पाता है, श्रेष्ठ धर्म को कर पाता है। और जिसके दिमाग में यही होता है कि अरे 2 लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे तो खाली चले जाएंगे, जो हो जाएंगे, क्या होगा? मेहनत बेकार जाएगी। अरे मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तुम्हें तो अब तुम्हारी मेहनत का पुण्य मिल ही गया, क्योंकि तुमने उसी भावना के साथ लगाया था कि मुझे मुनिराज के आहार कराने हैं। आएंगे तो परम सौभाग्य, नहीं आए तो भी सौभाग्य कि हमने भाव तो बनाए, हमने भक्ति तो अपने अंदर जगाई। पुण्य का आश्रव तो वहीं से चालू हो गया जहाँ से हमने सोच लिया था कि मुझे मुनिराज के आहार कराने हैं, वहीं से पुण्य का आश्रव चालू हो गया था। लेकिन व्यक्ति को समझ में कहाँ आता है? वह पुण्य कमाना ही नहीं चाहता है, फिर कहता है कि हमारे यहाँ ये परेशानी वो परेशानी रहेगी, क्योंकि आप पुण्य के कार्य में कितना संलग्न हो रहे हो। हमेशा स्वार्थ की सोचते हैं इस व्यक्ति, स्वार्थी है आज का व्यक्ति। हमेशा व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने स्वार्थ के लिए वह भक्ति करना ही भूल जाता है, नवदा भक्ति करने की भी नहीं सोच पाता है। अरे खाली चला जाएगा, मेहनत बेकार चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कितने दिमाग लगाता है। तो ऐसा गृहस्थों का धर्म उससे प्रिय कैसे हो सकता है जो इतना स्वार्थी है? तो इसीलिए गृहस्थों का धर्म तो प्रिय उसे ही होता है जो व्यक्ति ये सोचता है कि हमने अपने लिए बनाया है निर्दोष आहार, तो आज हमारे सौभाग्य कि हम किन मुनिराज को पड़गान करें। जैसे धन्य कुमारी कथा सुनी अकृत पुण्य की, तो उसने खीर बनाई थी, तो उसने बनाई तो अपने और अपने बेटे के लिए थी, लेकिन उसके घर पर बहुत दिनों बाद खीर बनी थी, तो उसने कहा पहले मुनिराज को खिलाएंगे फिर खुद खाएंगे। तो ये भावना उसे उत्तम पुण्य का असर कराया, अगले भाव में वो धन्य कुमार बना था। और हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम मुनिराज के लिए बना रहे हैं, उनके लिए बनाएं, खाली नहीं चला जाना चाहिए हमारा चौका, खाली जाएगा तो मेहनत तुझे कर। अरे भैया आपने अपने लिए बनाया है, वो आ जाए तो सौभाग्य, नहीं आए तो हमारा शुद्ध भोजन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखते हुए अपने श्रेष्ठ श्रावक धर्म का पालन करने में सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये आज की गाथा का ये अभिप्राय है कि जिस अब जानत हैं आचार्य श्री का हाल हुआ तो जब आए थे
चलिए, तो यहाँ बात कही जा रही है कि जिस धर्म के माध्यम से रत्नत्रय सदता है, जिस धर्म के माध्यम से रत्नत्रय धारी मुनिराज केवल ज्ञान मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसा धर्म किसे प्रिय नहीं होगा। तो ऐसा धर्म तो उन्हीं श्रावकों को, उन्हीं गृहस्थों को प्रिय होता है जिनके अंदर रत्नत्रय पाने की चाह होती है। जब तक हमारे अंदर रत्नत्रय के प्रति लालसा, चाह नहीं है, तब तक रत्नत्रयधारी की सेवा करने की भावना नहीं बनती है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में सोचना चाहिए कि हम आहार नहीं करा रहे हैं, हम रत्नत्रय की वृद्धि कर रहे हैं। हम उस रत्नत्रय के माध्यम से उन साधुओं की साधना में वृद्धि कर रहे हैं, उस आहार के माध्यम से। तो ऐसा गृहस्थों का धर्म है। जो गृहस्थ अपने धर्म को पालन करते हुए मुनिराज के शरीर की स्थिति को स्थिरता दिलाता है, और उस स्थिरता से रत्न धारण करते हुए मुनिराज केवल ज्ञान, निर्वाण आदि को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा सम्यक सम्य ज्ञान सम्य चारित्र को पालन कराने में कोई सहयोगी है तो कौन? श्रावक। यदि श्रावक ना हो तो वह रत्नत्रय का पालन श्रावक कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देह की स्थिति रहने पर ही पालन हो सकता है। अब देह की स्थिति नहीं रहेगी तो रत्नत्रय का पालन किससे करेंगे? तो यही यहाँ पर आचार्य पद्मनंदी कह रहे हैं कि ये श्रावक का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो ऐसा धर्म किस गृहस्थ को प्रिय नहीं होगा कि जिसके माध्यम से रत्नत्रय सदैव रत्नत्रय का पालन हो, सबको प्रिय रहता है। तो इसीलिए हमें उस रत्नत्रय के पालन करने में सदैव संलग्न रहना चाहिए। रत्नत्रय पालन करना नहीं, अपने गृहस्थ धर्म को पालन करने में सदैव संलग्न रहना चाहिए, जिससे कि हम रत्नत्रय वृद्धि कर सकें। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि खाली चला जाएगा, जो हो जाएगा वो हो जाएगा। ये खाली जाने की सोच ही हमारे दिमाग की सबसे गंदी सोच है, क्योंकि वो हमें शुद्ध भोजन करने से रोकती है। कभी भी हम शुद्ध भोजन नहीं कर सकते यदि खाली जाने की सोच हमारे दिमाग में रहेगी। तो ये सोचो हम आज शुद्ध भोजन करेंगे, बस शुद्ध भोजन का नियम ले लो कि 4 महीने हम शुद्ध भोजन करेंगे। और 4 महीने आपने शुद्ध भोजन का नियम ले लिया तो आप 4 महीने पड़गान कर पाओगे, क्योंकि आप के अंदर से हे स्वामी नमोस्तु 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 की आवाज़ कब निकलती है? जब आपके घर पर रोटी शुद्ध होती है। वो रोटी बुलवाती है आपको शुद्धि। यदि वो ना हो तो आपके घर आवाज़ नहीं निकल सकती आपकी। तो इसीलिए पहले आपके अंदर ये दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे शुद्ध भोजन करना है। तो आपने ये दृढ़ता ले ली तो 4 महीने तक आप अपने आप बोलोगे हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। जिनके यहाँ शुद्ध भोजन बनता है वो लोग रोज पड़गान करते हैं। उनके नगर में मुनिराज हो या ना हो फिर भी रोज पड़गान करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ बनता है शुद्ध भोजन। और इनके यहाँ बनता ही नहीं, वो क्या करेंगे? कुछ नहीं, खुद खा लो, सो जाओ, ये करोगे क्या करोगे? वो कभी भी उस उत्तम गृहस्थ धर्म को प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए हमें अपने गृहस्थ धर्म को पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, जिसके माध्यम से रत्नत्रय की साधना होती है। जिस रत्नत्रय को देव और देवताओं का इंद्र असुरेंद्र सब पूजते हैं, ऐसे रत्नत्रय के पालन में सहयोगी अपने आप को समझना चाहिए कि हम उसमें सहयोगी हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। हमने बताया था इस पूरे विश्व में समस्त साधु किसी श्रावक के अधीन नहीं है, सब अपना भोजन कर लेते हैं। लेकिन एक दिगंबर साधु है जो गृहस्थों के जैन श्रावकों के अधीन है, मात्र दिगंबर जैन श्रावकों के। और वो भी अपना कर्तव्य ना समझें कि हमारा क्या कर्तव्य है, तो कौन रत्नत्रय का पालन करवाएगा, उससे वृद्धि कर पाएगा। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी खराब है कि हमें सबसे ज़्यादा परेशानी वही होती है, सबसे ज़्यादा परेशानी वही महसूस होती है, क्योंकि हमें शुद्ध भोजन करना ही नहीं है। हमें तो अशुद्ध में अच्छा लगता है। इतनी आदत पड़ गई है अशुद्ध खाने की कि शुद्ध की तो हम सोच ही नहीं पाते हैं। इसीलिए वह शुद्ध भोजन बनाना करना सबसे बड़ी तकलीफ, बोझ लगता है। तो ऐसे लोग नियम से कभी भी अपनी सद्गति नहीं कर सकते, कभी भी अपने विचारों में श्रेष्ठ उत्तम विचार नहीं ला सकते। तो अपने जीवन में महान सौभाग्य समझते हुए हमेशा खुद शुद्ध भोजन करो और साधुओं के शुद्ध भोजन करने के लिए तत्पर रहो।
तो जो लोग शुद्ध भोजन बनाते हैं ना, अगर नगर में भी साधु नहीं तो छत पे जाकर पड़गान करते हैं। कोई वृद्ध मुनराज आए, हम उनको आहार कराएं, पड़गान करते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती रोज अपने घर पर पड़गान करता था, नगर में साधु हो ना हो रोज पड़गान करता था। और जिस दिन साधु नहीं आते थे उस दिन रोता था, दुखी होता था कि आज मेरे कौन से अशुभ कर्म का उदय है कि आज मेरे घर पर किसी दिगंबर मुनराज के आहार नहीं हुए। रोता था। इतनी अखंड 6 खंड का साम्राज्य होते हुए, इतना बड़ा वैभव, विशाल वैभव होते हुए भी रो रहा है। और हमें कभी तकलीफ ही नहीं होती है। ये समदृष्टि के लक्षण है। समदृष्टि के लक्षण तो भरत चक्रवर्ती के हैं कि उसके अंदर से जिस दिन आहार ना हो उस पर भोजन नहीं होता था, रोता था, दुखी होता था। तो यह सम्यक के लक्षण जो देव साज गुरु की सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं, सदैव अग्रणी रहते हैं आगे चढ़कर, वह सम्यक्त को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे ही नहीं मिल जाता सम्यक दर्शन बातें करने से। तो सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और रत्नत्रय के प्रति हमारे अंदर सौभाग्य होना चाहिए कि हमें उसे पालन कराने का अवसर मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि दिगंबर साधु हम लोगों के कारण रत्नत्रय पालन कर पा रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य है ये। मुनियों के तो पाप कर्म का उदय है। मुनियों कौन से कर्म का उदय है? पाप कर्म का उदय है। तब आप लोगों के पुण्य कर्म का उदय जागता है। यदि हमारे पाप कर्म का उदय ना हो, हमें क्षुधा ना सताए, असाता वेदनी कर्म का उदय ना आए, तो क्यों जाएं हार करने? वो तो हमारे पाप कर्म का उदय आता है कि क्षुधा की वेदना होती है, असाता पेट में होती, शरीर में असाता होती है, तब वह मुनराज हार के लिए निकलते हैं। तो उनके पाप कर्म के उदय से तुम लोगों का पुण्य जागता है। और हम भी उसमें भी अपना पुण्य ना समझें तो हमसे बड़े मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होते हैं। तो ये समझना चाहिए कि हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें ये सब रत्नत्रय पालन कराने का अवसर मिलता है, और उस अवसर पर भी हम पीछे हटते हैं। कौन करे, कैसे करे, क्या करें, बहुत दिमाग लगाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी उत्तम धर्मात्मा नहीं बन सकते, ना ही उत्तम धर्म को प्राप्त कर सकते, ना ही सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं। कभी नहीं कर सकते। वही कर पाते हैं जिनके जीवन में रत्नत्रय को पालन करने के प्रति, पालन कराने के प्रति लगन लालसा होती है, आगे भविष्य में रत्नत्रय लेने की लालसा होती है। वही इन सब इस गृहस्थ धर्म में हमेशा तत्परता, उल्लास, ऊर्जा के साथ आगे आते हैं। तो ये सोचो, विचार करो, क्या हम उस सम्यक दृष्टि जैसे हैं भरत चक्रवर्ती जैसे? क्या हमारे विचार उस जैसे हैं भरत चक्रवर्ती जैसे कि हमारे यहाँ आहार ना हो तो रोएं, दुखी हो? कभी होते हैं ऐसे विचार? नहीं होते हैं। कैसे होगा सम्यक? नहीं हो सकता। फिर कहते हैं हम देव सास गुरु के बहुत भक्त हैं। काय के भक्त हो जब गुरु आपके सामने और आपके यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं उनके लिए। उनके लिए हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो काय के भक्त हो आप? हम तो देव सास गुरु के भक्त हैं। कहने से कुछ नहीं होगा, भक्ति करनी पड़ती है, तब भक्त बन पाते हैं। बिना भक्ति करे कोई भक्त नहीं कहलाता। इसीलिए हमें अपने जीवन में भक्ति जगाओ, जिससे कि हम देव सास गुरु के भक्त कहला पाएं। अन्यथा कहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बातें हैं कोरी और कुछ नहीं। आगे समझते हैं। दानुदूत आराध्यन्ते जिनेन्द्रः गुरुसुच्चा विनित धार्मिकै प्रीतिरुच्चै पातेभ्यो दानमापन नियत जनकृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्वाभ्यासः स्वकीव्रत रतिरमलं दर्शनं यत्र पूज्यं तद्ग्रार्यस्थं बुधानामि तरदिह पुनर्दुःखदो मोहपाशः। तो यहाँ कहा जा रहा है
जिस गृहस्थाश्रम में जिनेंद्र भगवान की पूजा उपासना की जाती है, जिस गृहस्थाश्रम में, तथा निर्घंत गुरुओं की भक्ति सेवा आदि की जाती है, और जिस गृहस्थाश्रम में धर्मात्मा पुरुषों का परस्पर में स्नेह से बर्ताव होता है, तथा मुनि आदि उत्तम आदि पात्रों को दान दिया जाता है, तथा दुखी दरिद्रों को जिस गृहस्थाश्रम में करुणा से दान दिया जाता है, जहाँ पर निरंतर जीवादि तत्वों का अभ्यास होता रहता है, तथा अपने अपने व्रतों में प्रीति रहती है, जिस गृहस्थाश्रम में निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वह गृहस्थाश्रम विद्वानों के द्वारा पूजनीय होता है। किंतु उससे विपरीत, इन सब के विपरीत इस संसार में केवल और केवल दुख देने वाला ही मोहजाल है और कुछ नहीं। हम गृहस्थाश्रम में हैं, और यदि गृहस्थाश्रम में रहते हुए हम जैन भगवान की पूजा की उपासना में संलग्न नहीं होते हैं, निर्गंत गुरुओं की भक्ति नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, धर्मात्मा पुरुषों का आदर नहीं करते हैं, स्नेह भाव नहीं उनके प्रति, उत्तम पात्र आदि को दान नहीं देते हैं, आपसी परिवार वालों में स्नेह नहीं है, दरिद्रियों को उनकी सहायता नहीं करते हैं करुणावश होकर, तो ऐसे लोग कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होते हैं। इनके अंदर कभी भी अपने व्रतों के प्रति प्रीति नहीं होती है, क्योंकि जब अपने स्वयं के व्रतों से वही प्रीति कर सकता है जो पर के व्रतों को पालन कराने में तत्पर होता है हमेशा। अरे वो जानता है कि व्रत कैसे पालन किए जाते हैं। जो स्वयं की खुद व्रत पालन करता है वो समझता है कि सामने वाले के व्रतों का पालन कैसे कराना है। इसके बाद खुद व्रत नहीं है वो क्या समझेगा? बिना व्रत के कैसे उसके अंदर सम्यकता आएगा? कैसे जीवादि तत्वों का अभ्यास करेगा? कैसे निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी? तो यहाँ ये बात समझनी है। आचार्य पद्मनंदी कह रहे हैं कि गृहस्थाश्रम वही गृहस्थाश्रम विद्वानों के द्वारा पूजनीय है जिस गृहस्थाश्रम में अपने अपने व्रतों की प्रति प्रीति रहती है, जिस गृहस्थाश्रम में रहते हुए निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जिस गृहस्थाश्रम में उत्तम मुनि आदि पात्रों को दान दिया जाता है, दुखी दरिद्री जीवों को सहायता की जाती है, जीवादि तत्वों का अभ्यास किया जाता है, निगंत मुनियों की सेवा की जाती है, जैन भगवान की उपासना की जाती है, धर्मात्मा पुरुषों पर स्नेह रखा जाता है, वही गृहस्थाश्रम विद्वानों के द्वारा पूजनीय होता है। बाकी सब गृहस्थाश्रम मोह जाल है बस, और कुछ नहीं। क्या है? मोह का जाल, केवल और केवल दुख देने वाला मोह का जाल है और कुछ नहीं है। सोच लो, क्या हमारा गृहस्थाश्रम ऐसा है या नहीं कि हम मोह के जाल में रह रहे हैं, कि सही गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं, जिस गृहस्थाश्रम को विद्वान लोग भी श्रेष्ठ मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, मतलब पूजा का मतलब सम्मान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ऐसे गृहस्थाश्रम में क्या हम हैं? अपनी खोज कर सकते हैं। ये स्वाध्याय किसी और के लिए नहीं पढ़ना है, अपने लिए। क्या हम इस प्रकार के हैं जिस प्रकार का इसमें बताया गया है गृहस्थाश्रम होना चाहिए? क्या ऐसा हमारा गृहस्थाश्रम है जहाँ पर साधुओं की सेवा के प्रति सदैव उल्लास उमंग बनी रहती है, जैन भगवान की उपासना में सदैव आगे बढ़ चढ़कर तैयार रहते हैं, और धर्मात्मा पुरुषों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, तत्वों का अभ्यास करते रहते हैं, अपने अपने व्रतों के प्रति प्रीति होती है, उन व्रतों को वृद्धि करने के प्रति उमंग होती है। ये सब चीज़ें निर्मल सम्यक दर्शन को प्राप्त कराती हैं। और जिस गृहस्थाश्रम में निर्मल सम्यक दर्शन होता है वही विद्वान के द्वारा पूजनीय होता है, वही इस संसार से पार कराने वाला होता है। बाकी इसके विपरीत सब दुख का कारण है, मोह का जाल है सारी गृहस्थी, और कुछ नहीं। तो हम अपनी खोज करें कि हम कहाँ रहते हैं, कौन से मोह जाल में रह रहे हैं या सम्माननीय गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं। खोज कर सकते हैं, अपने खुद के भावों को जान सकते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं। तो इसीलिए
जो आचार्य पद्मनंदी कह रहे हैं, समझो बात को, उस गृहस्थाश्रम को बनाओ जो यहाँ बताया जा रहा है। जैसा बताया जा रहा है वैसा ही अपने जीवन में गृहस्थाश्रम तैयार करो, तभी जाकर आपका वह गृहस्थ में रहते हुए भी आप धर्मात्मा हो, गृहस्थ में रहते हुए भी आप संसार को पार करने वाले हो, गृहस्थ में रहते हुए भी आपके अंदर निर्मल सम्यक्त की प्राप्ति होगी, जीवन में उत्थान होगा, उन्नति होगी, भविष्य आपका उज्जवल होगा। भले ही आप गृहस्थ में रहते हो तो क्या हुआ, लेकिन ये सब हमारे अंदर होने चाहिए लक्षण, जो लक्षण यहाँ बताए गृहस्थाश्रम के। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब मोहजाल है और कुछ नहीं। दुख का कारण है, संसार भ्रमण का कारण है, और कुछ भी नहीं है हमारा घर। तो सोच लो, विचार कर लो, हमारा घर कैसा है, किसका कारण है ना? अब इसके आगे अपन कल समझेंगे, आज समय पूरा हुआ। इसके आगे श्रावकों की 11 प्रतिमाओं के नाम आएंगे।